बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन उर्दू। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नई फाइल बना सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम किस तरह हम लॉन्च कर सकते हैं। और इसके अलावा न्यू फाइल क्रिएशन को हमने देखा और होम टैब को हमने देखा कि उसके अंदर कौन कौन से टूल हैं और उसको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। आज हम नई फाइल बनाने का एक नया मेथड देखते हैं। तो हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऑप्शन में जाएंगे और साइड मेन्यू के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई फाइल बन जाएगी। ऑलरेडी हमने एक फाइल बनाई है, इसको हम कोई सभी नाम दे देंगे। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे इसको माई रिपोर्ट का नाम दिया है और हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो मैंने ये फाइल ऑलरेडी ओपन कर ली है, तो हमारे पास इस तरह से एक न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। दिस इज ब्लैंक फाइल। तो अब हम चलते हैं। लास्ट टाइम हमने होम के ऑप्शन को देखा, इसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग को हमने देखा और इनका हमने ओवरव्यू लिया। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इंसर्ट टैब को देखेंगे। तो इंसर्ट के अंदर हमने देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट कवर पेज। तो ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बिल्ट इन कवर पेजेस आ जाएंगे। तो उनमें से जो भी हमें अच्छा लगेगा, सूटेबल होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे और वो वाला कवर पेज अपनी रिपोर्ट में या डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर लेंगे। और इसमें ये चूँकि एक टेम्पलेट है तो इसके अंदर हम अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डाटा एंटर कर लेंगे। ओके, तो इस तरह हम डाटा इसमें एंटर कर लेंगे, जो भी डाटा एंटर करना होगा। ये तरीका है कवर पेज इंसर्ट करने का। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज आते हैं कि इंसर्ट में दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक पेज, किस तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि स्टेटस बार के ऊपर पेज 2 ऑफ 2 हमारे पास शो हो रहा है कि अब तक हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 2 पेजेस अवेलेबल हैं। तो जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास 3 पेजेस हो चुके हैं और हमारे पास एक पेज मजीद हमने इन 2 पेजेस के दरमियान में इंसर्ट कर दिया है। तो थर्ड ऑप्शन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का ऑप्शन आप अगर देखें कि हमने ब्लैंक पेज किस तरह एंटर किया, तो पेज ब्रेक का ऑप्शन भी सिमिलर है। अगर हमने यहाँ पे कुछ XYZ डाटा एंटर किया हुआ है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम इसके बाद कोई चीज़ भी ना लिखें, तो यहाँ हम एक पेज ब्रेक एंटर कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि हमें एक नया पेज मिल जाएगा। अभी पेज ब्रेक यहाँ आपको विजिबल नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि होम टैब के अंदर आप जाएंगे और नॉन प्रिंटेबल करेक्टर शो हाइट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको ये शो हो रहा है कि यहाँ पे आपने एक पेज ब्रेक डाली है। पेज ब्रेक के बाद आप इसके अंदर कुछ टाइप नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट पेज पे ही सब कुछ लिखना होगा। हाँ, पेज ब्रेक से ऊपर आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया पेजेस का जो सब टैब है, उसमें कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को हमने देख लिया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्ट के अंदर ऑप्शन है टेबल का। तो इंसर्ट के अंदर जो टेबल का ऑप्शन है, इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो इसके आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट टेबल का ऑप्शन शो कर रहा है। ये आपको बता रहा है कि आप किस किस्म का टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आई वांट टू इंसर्ट ए 3x3 टेबल। तो मैं इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स को सेलेक्ट करके लास्ट जो आपका सेल है उस पर क्लिक करूंगा तो आपका 3x3 का एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। टेबल को डिलीट करना हो तो टेबल को सेलेक्ट करके बैक स्पेस या डिलीट आप प्रेस करेंगे तो टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ हम चूँकि लर्निंग पर्पज के लिए कर रहे हैं तो हमने उसको डिलीट कर दिया। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंसर्ट टेबल का जो नीचे ऑप्शन दिए गए इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। तो इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए, कितने नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए। लेट्स सपोज आई नीड 2x2 टेबल, तो मैं इसको 2x2 कर दूंगा और ओके करूंगा तो मेरे पास 2x2 का एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आपको अब यहाँ इसके लेफ्ट टॉप पे आप देख सकते हैं कि ये एक सिंबल बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका तमाम टेबल हाईलाइट हो जाएगा, यानी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको डिलीट करना हो तो आपने डिलीट की प्रेस करनी है या बैक स्पेस की प्रेस करनी है, अदरवाइज राइट क्लिक करके आप डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। ओके, तो तीसरी है ड्रॉ टेबल का ऑप्शन कि आप मैन्युअली अपने टेबल को
ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी मैं किसी ऑप्शन पे हॉवर करता हूँ कर्सर को, उसके साथ मुझे एक टूल टिप नज़र आती है। इसमें वो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है कि इस ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए क्या कुछ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल पे जाता हूँ तो मेरे पास एक पेंसिल लाइक ऑब्जेक्ट, मेरा जो कर्सर है वो कन्वर्ट हो गया है पेंसिल लाइक ऑब्जेक्ट में। तो इसको जब मैं प्रेस करके ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास एक टेबल ड्रॉ हो जाता है। इसमें फर्दर आगे मैं इसमें सेल ड्रॉ कर सकता हूँ, सेल के अंदर सेल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये अब मेरी मर्जी है कि मैं किस किस्म का टेबल बनाना चाहता हूँ। ओके, दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जब भी हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ऊपर जो मेन्यू बार है उसके अंदर लेआउट का एक कंटेक्सचुअल मेनू, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि प्री डिफाइंड या उसके डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं और कंटेक्सचुअल मेनू कौन कौन से हैं। तो ये लेआउट का जो मेन्यू है ये एक कंटेक्सचुअल मेन्यू है। ओके, तो ये हमें कंटेक्सचुअल मेन्यू अपीयर हो चुका है। तो अब हम इस टेबल को भी डिलीट करते हैं और अगेन जाते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर और ड्रॉप डाउन में देखते हैं ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है और एक्सेल स्प्रेडशीट को भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और क्विक टेबल, हमारे पास कुछ बिल्ट इन टेबल अवेलेबल हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वेंडर ने हमारे लिए बना के रखे हैं कि हम जल्दी जल्दी उस किस्म का कोई टेबल भी इसके अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये कुछ टेबल नज़र आ रहे हैं, तो कोई सा भी आप टेबल डालना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो वो बना बनाया टेबल आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। आपने जस्ट करना क्या है कि इसके अंदर वैल्यूज चेंज कर लेनी है और अपनी रिपोर्ट या अपना जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज़ एंटर कर देनी है, तो आपका टेबल उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ओके, टेबल का हमने सीख लिया। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जब भी आप कोई एक टेबल इंसर्ट करते हैं तो ये जो कंटेक्सचुअल इसका खुलता है मेन्यू, तो उसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं, तो इनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमारे पास अभी वक्त बहुत कम है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अदर ऑप्शंस की तरफ। इंसर्ट के अंदर ही हम देखते हैं कि इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन है। आप लोकल फ्रॉम फाइल कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर्स के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जाके आप ब्राउज़ करेंगे कि आपका जो रिक्वायर्ड पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, उनको आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से कोई सा भी इमेज डालना चाहता हूँ, उसको मैं सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वाला इमेज जो है मेरी फाइल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब पिक्चर हमने इंसर्ट की और हमारी पिक्चर सिलेक्टेड है तो देख सकते हैं कि फॉर्मेट नामी एक टेक्सचुअल टैब हमारे पास खुल चुका है जिसमें पिक्चर को हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि हम पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंटेक्सचुअल टैब अपीयर हो चुका है। तो इस पिक्चर को अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हटाना है तो या तो हम कट कर सकते हैं या क्लिक करके हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट जाते हैं ऑनलाइन पिक्चर की तरफ। तो ऑनलाइन पिक्चर के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आपने वाईफाई लगाया हुआ है या लोकल इंटरनेट कनेक्शन है तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो बिंग इमेज सर्च के अंदर आप कोई सा भी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ओशन इमेज को ले लेते हैं कि ओशन का इमेज हमने डालना है तो उसको हम सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा और इंसर्ट करेंगे तो ये वाला इमेज आपका डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इस दौरान आपने ये ख्याल करना है कि आप कॉपीराइट इमेजेस यूज़ ना करें क्योंकि वो आपके लिए मसले का बायस बन सकते हैं। ओके, इसको भी सेम तरीके से डिलीट करते हैं और इंसर्ट में दोबारा जाते हैं। अब शेप्स आप डाल सकते हैं जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट हो। आप देख सकते हैं लाइंस हैं, रेक्टेंगल और डिफरेंट टाइप की मल्टीपल शेप्स हैं, बैनर्स हैं। इनमें आप देख सकते हैं इन्होंने आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, स्टार्स एंड बैनर्स हैं एंड मच मोर। तो आप इसमें से कोई सी भी पिक्चर शेप डालना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे, आपका कर्सर एक क्रॉसहेयर में तब्दील हो जाएगा और उसको ड्रैग करेंगे तो वो वाली जो शेप है वो आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो जब ये शेप आपकी ड्रॉ हुई है तो आप देख सकते हैं यहाँ भी फॉर्मेट का एक मेन्यू अपीयर हुआ है। तो इसको भी हम बाद में देखेंगे कि किस तरह आप एक शेप की फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं। तो इसको भी हम आप करते हैं डिलीट और चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो स्मार्ट आर्ट का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। स्मार्ट आर्ट में आपके पास डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को, उसकी लुक को बेहतर बना सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को
बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन में, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस का ऑप्शन है, तो आपके पास कोई प्रोसेस है तो आप उस पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट कर देते हैं, तो आपके पास बड़ी खूबसूरत किस्म की शेप्स में एक प्रोसेस बना हुआ आ जाता है। लेट्स सपोज इसकी स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो इस तरह से आप बड़ी जल्दी के साथ एक प्रोसेस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शो कर सकते हैं। ओके, तो ये था तरीका कि आप किस तरह स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चार्ट्स डाल सकते हैं डिफरेंट टाइप के। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं कि आप किस टाइप के चार्ट डालना चाहते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल हम एक क्लस्टर्ड आइटम कॉलम का एक चार्ट डालना चाहते हैं, तो हम उसको ओके करेंगे तो हमारा एक ब्लैंक चार्ट हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि ये बेसिकली जो चार्ट का आइटम होता है वो एक्सेल के साथ लिंक होता है। यहाँ पे एक्सेल की एक वर्कशीट भी खुली है क्योंकि इसमें आप डाटा एंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका चार्ट मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये भी इंशाल्लाह हम आपको बाद में सिखाएंगे। ये भी एक सेपरेट से पूरा टॉपिक है कि किस तरह आप चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसमें किस तरह से डाटा डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड के ऑप्शन में दोबारा जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी कोई सा डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिकिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी स्क्रीन पे कहीं से भी इसमें से कोई भी एरिया क्रॉप करके डाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसी कोई क्रॉप कर लेता हूँ, तो ये एज ए इमेज मेरे पास आ गया है और इसको मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। वंस अगेन ये कॉन्टेक्सचुअल मेनू अपीयर हुआ है, तो हमने देखा कि किस तरह हम स्क्रीनशॉट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देन दिस इज़ द एप्स ऑप्शन कि आप ऑफिस के साथ कोई अदर एप्स यूज़ करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन वीडियो। तो बेसिकली ये चीज़ें प्रिंटिंग के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट के अंदर हम कोई इस किस्म की वीडियो वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंटिंग में हमारे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगी। ओके, देन कम्स द हाइपरलिंक। अगर आप एक एक्टिव डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसमें आप हाइपरलिंक भी डाल सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि आपका फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अल्फ़ाबेट टेक्स्ट, तो इसको सिलेक्ट करके जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोकली किसी फाइल का एड्रेस या किसी वेबसाइट का एड्रेस, वेब पेज का एड्रेस उसमें डाल सकते हैं, तो ये उसके साथ लिंक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्रोम के साथ लिंक करता हूँ, तो क्रोम पे क्लिक करके मैं इसको ओके करूँगा तो ये मेरा जो वर्ड है ये क्रोम के साथ लिंक हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं इसको किसी वेबसाइट के साथ लिंक कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल google.com और ओके कर देता हूँ। तो अब ये मेरा एक हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। जब इसको मैंने फॉलो करना है तो जब इसके ऊपर मैं अपने कर्सर को हावर करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक करें। तो कंट्रोल को जब मैं प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर एक हैंड के शेप में चेंज हो जाएगा। जब इसमें क्लिक करूँगा तो ये अकॉर्डिंगली जो मेरी डेस्टिनेशन है ये मुझे वहाँ तक ले जाएगा। तो ये आपने देखा कि इसने मुझे गूगल की तरफ डाइवर्ट कर दिया। जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसके अंदर ये मुझे गूगल पे ले गया है। ओके, तो हाइपरलिंक को हमने देखा। बुकमार्क ये होता है कि आपका एक लार्ज डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन को बुकमार्क करना चाहते हैं तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करता जाता हूँ और किसी और पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ बुकमार्क 1। तो ये जस्ट लाइक क्या होता है कि एक मखसूस जगह तौर पे डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है कि इसको मैं एक आप समझ लेंगे हाईलाइट कर देता हूँ या मार्क कर देता हूँ। मैं बुक मार्क करता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ BMK1। ओके, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब ये मेरा बुक मार्क 1 के नाम से सेव हो चुका है। अब मैं डॉक्यूमेंट में जहाँ भी हूँ और जल्दी से मैंने अपने बुक मार्क पे जाना है तो मैं बुक मार्क पे क्लिक करूँगा और BMK1 को सेलेक्ट करके जब गो टू करूँगा तो ये मुझे अपने बुक मार्क 1 पे पहुँचा देगा। तो बेसिकली बुक मार्क और हाइपरलिंक ये नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं। जस्ट लाइक क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन है, ये भी आपको नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये इनिशियल लेवल पे अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो ये एडवांस लेवल का टॉपिक है जो इंशाल्लाह हम आपको बाद में सिखाएंगे।
देन देयर इज़ कमेंट सेक्शन कि आप कुछ ऐसी कमेंट्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डालना चाहते हैं जो प्रिंट तो नहीं होंगी लेकिन एज ए नोट आपके डॉक्यूमेंट के साथ रहेंगी। जब भी आपका कोई दूसरा यूज़र उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करता है तो ये कमेंट्स उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो साइड पैन पे आपको कमेंट्स का ऑप्शन नज़र आएगा, जहाँ पे आप कुछ कमेंट्स दे सकते हैं जो कि प्रिंटिंग में नहीं आएगी, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं या एडिटिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। नेक्स्ट इज़ हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर ये होता है कि आप की कोई बुक है या कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें आप हेडर जब ऐड करते हैं, बिल्ट इन डिफरेंट ऑप्शंस हैं किस टाइप का आप हेडर ऐड करना चाहते हैं। तो हम एक ब्लैंक हेडर ऐड करते हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज़ फॉर एग्जांपल बुक का टाइटल है, आप चाहते हैं कि हर पेज पे सेंटर में या कहीं भी एक ये वाला टाइटल है ये प्रिंट हो, तो आप इसको हेडर में डाल देंगे। अब हेडर में जब आपने डाल दिया तो अब आपकी बुक के जितने भी पेजेस होंगे सब पे ये आपको नज़र आएगा। ये देखें, आपको हर बुक के हर पेज के टॉप पे आपको ये वाला हेडर नज़र आएगा। और सिमिलर मेथड के अंदर आपका फुटर है कि आप चाहते हैं कि बुक के जो पेज का जो लोअर एज है वहाँ पे कुछ आप टाइप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं इधर पेज नंबर देना चाहता हूँ, ठीक है, पेज नंबर का आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या समथिंग कोई और चीज़ भी है, जो भी टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल आप डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, ये आपने यहाँ पे डाल दिया। तो नेक्स्ट इसमें आप देख रहे हैं पेज नंबर का ऑप्शन है। ओके, बॉटम ऑफ द पेज में हम चाहते हैं कि इस तरह का हम एक पेज नंबर ऐड कर दें, तो हमने पेज नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग है वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज द टेक्स्ट बॉक्स के हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी स्पेसिफिक पॉइंट पे टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे डाल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स वो आप कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया। और नेक्स्ट इज क्विक पार्ट। क्विक पार्ट से मुराद ये होती है कि कुछ ऑटो टेक्स्ट है जो आप बार बार टाइप कर रहे हैं तो वो आपका सेव हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिक जो आपका टेक्स्ट है वो डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, जस्ट लाइक कि मैं चाहता हूँ कि ऑथर नेम मैं डाल दूँ, तो इस कंप्यूटर पे इस प्रोग्राम में जो ऑथर नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया है। तो ये है क्विक पार्ट्स। ओके, इसमें और भी बहुत हैं। इसी तरह हम जाते हैं वर्ड आर्ट की तरफ, तो आप स्टाइलिश किस्म के जो वर्ड आर्ट हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट आप डाल देते हैं। ओके, तो ये आपका वर्ड आर्ट है। फर्दर आप इस वर्ड आर्ट को फॉर्मेट के कंटेक्चुअल मेन्यू से किसी भी तरह आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी आप डिफरेंट टाइप की फॉर्मेट्स को छेड़ सकते हैं कि आपने क्या करना है। तो ये हम इसको भी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। वर्ड आर्ट के बाद हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। तो अगर हम इसमें सिग्नेचर डालना चाहते हैं तो सिग्नेचर लाइन के थ्रू सिग्नेचर डाल सकते हैं। डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो जो करंट हमारे पास डेट एंड टाइम होगा वो हम इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टाइम डालना चाहते हैं तो टाइम क्लिक करके ओके करेंगे तो इस वक्त का जो टाइम है वो इसमें ऐड हो गया है। ओके, इसी तरह हम कोई ऑब्जेक्ट डालना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऐसे ऑब्जेक्ट जो एम्बेडेड होते हैं तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। ये भी थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है, तो इंशाल्लाह ये भी जब हम एडवांस ट्यूटोरियल बनाएंगे तो उसमें आपको सिखाएंगे। उसके अलावा अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं तो उनको भी हम यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। कुछ हमारे पास बिल्ट इन है जैसा लाइक एरिया ऑफ सर्कल और ये वाली, और अगर हम एक ब्लैंक डालना चाहते हैं तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे हम जाके एक ब्लैंक इक्वेशन भी डाल सकते हैं। जैसा कि हमने क्लिक किया तो जब भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में इक्वेशन यूज़ करनी हो तो उसको नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पे मत लिखें, उसको इक्वेशन के तौर पे जाके इंसर्ट करें। अब देखें कि इक्वेशन आते ही हमारे पास एक और कंटेक्चुअल मेन्यू अपीयर हुआ है जो कि डिज़ाइन का मेन्यू है। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम इक्वेशंस को सेट कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सिंबल का, कि हम एक सिंबल किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं जिनको हमें मुख्तलिफ औकात की ज़रूरत होती है। जैसे लाइक ये वाला सिंबल है तो हम इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और
अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला है तो इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा कि हम इंसर्ट टैब को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप की फंक्शनलिटीज़ किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिज़ाइन टैब को देखेंगे, और अगर डिज़ाइन टैब को हमने जल्दी कवर कर लिया तो साथ ही पेज लेआउट के टैब को भी देख लेंगे। और उसके अलावा मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि अब हमने ये तमाम काम कर लिया है अपने डॉक्यूमेंट पे। फॉर एग्जांपल अब हम इसको सेव करना चाहते हैं तो हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस की प्रेस करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, और यहाँ पे हमें स्टेटस बार में उसका स्टेटस भी शो हो जाएगा। अल्टरनेटिवली फाइल पे हम क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू पे, तो यहाँ पे भी सेव का ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक करके भी हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और अगर हम इस फाइल को एक और फाइल के तौर पे सेव करना चाहते हैं, एज ए कॉपी सेव करना चाहते हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे हम इसकी लोकेशन मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे हमने लोकेशन मार्क कर दी, और माई रिपोर्ट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉपी, तो इसको मैं सेव कर सकता हूँ। ओके, माई रिपोर्ट कॉपी भी सेव हो चुकी है, और उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। और इस तरह हमने नाज़रीन देखा कि इंसर्ट का मेन्यू किस तरह काम करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान, माई रिपोर्ट कॉपी यहाँ पे बन चुकी है। थैंक यू वेरी मच।